नमस्कार दोस्तों। जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है उसने अपने 107 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस नवंबर में। तो बेल्फोर डिक्लेरेशन का बहुत बड़ा एसोसिएशन है दोस्तों इजराइल के बनने से और ज्यूज के लिए एक अपना खुद का नेशनल स्टेट बने उसके लिए। तो ये जानना जरूरी है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन होता क्या है। दोस्तों बेल्फोर डिक्लेरेशन 2 नवंबर 1971 को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था और दोस्तों ये वहां के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे आर्थर जेम्स बेल्फोर दोस्तों उनके नाम पर लिया गया था। बेल्फोर डिक्लेरेशन स्पेसिफिकली दोस्तों ये कहता है और सपोर्ट करता है कि इंडिपेंडेंट ज्यूज स्टेट होना चाहिए, मतलब ज्यूज कम्युनिटी के लिए एक नेशनल स्टेट अपना इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और ज्यूज की सेफ्टी होनी चाहिए, वो भी उस समय पर जब खुद यूरोप में दोस्तों ज्यूज जो है उनका प्रोसिक्यूशन चल रहा था। अब दोस्तों इसे ब्रिटेन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा धोखा माना जाता है। बेल्फोर डिक्लेरेशन दोस्तों एक धोखा माना जाता है ब्रिटेन गवर्नमेंट का, तो इसे भी समझना होगा। दोस्तों एक तरफ जहां पर 1915 और 16 में MC मेहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस साइन हुआ था जिसके थ्रू ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया गया था अरब इंडिपेंडेंट स्टेट को इस तर्ज पर कि जो अरब है वो ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा। दोस्तों अरब इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने के लिए एक तरफ ब्रिटेन ने प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ एक ही साल बाद 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन पास करके इंडिपेंडेंट ज्यूज स्टेट बनना चाहिए ये बोल दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। अब दोस्तों ये जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है ये ब्रिटेन ने लिया वो भी अपने प्रॉमिस को तोड़कर। तो ये इसलिए किया था क्योंकि दोस्तों अपनी एलिड पावर्स, उस समय की जो ब्रिटेन की एलिड पावर्स थी जिस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, यूएस और रशिया, दोस्तों वहां रहने वाले ज्यूज का सपोर्ट जो है वो ब्रिटेन को चाहिए था। एक तरफ तो दोस्तों इसलिए किया गया और दूसरी तरफ दोस्तों जो ब्रिटेन है वो पैलेस्टीन को कंट्रोल करना चाहता था ताकि एक तरफ तो इंडिया पर उसका कंट्रोल मेंटेन रहे और दूसरी ही तरफ दोस्तों स्विस कैनाल जो है वो प्रोटेक्टेड टेरिटरी और प्रोटेक्टेड रीजन रहे ब्रिटेन के पास में, क्योंकि दोस्तों स्विस कैनाल जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है और दोस्तों सबसे छोटा मैरीटाइम रूट माना जाता है यूरोप के बीच में और इंडिया और जो दूसरी पैसिफिक ओशियंस के आसपास के लैंड्स हैं उनके बीच में। तो दोस्तों यूरोप के लिए स्विस कैनाल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और दोस्तों इससे इस बेल्फोर डिक्लेरेशन से एक पंथ और दो काज हो रहे थे ब्रिटेन के। ज्यूज कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिल रहा था दोस्तों, इंडिपेंडेंट इजराइल स्टेट बन ही जाता। इसलिए ब्रिटेन ने इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा प्रॉमिस तोड़ा था दोस्तों अरब के साथ में। अब इसके बाद में दोस्तों 1947 में यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन पास हुआ 181, उसके थ्रू दोस्तों पार्टीशन प्लान प्रिपेयर हुआ और 1948 में इंडिपेंडेंट इजराइल स्टेट बन गया। दोस्तों इसके बाद में अरब इजराइल वॉर हुआ जिसमें इजराइल जीता और इजराइल के जीतने के बाद में दोस्तों टेरिटरीज जो है वो डिवाइड हो गई, जिसमें एक तो स्टेट ऑफ इजराइल बना, एक वेस्ट बैंक बन गया और एक गाजा बन गया। तो दोस्तों बेल्फोर डिक्लेरेशन हम कह सकते हैं एक नींव था जिसके बाद में ज्यूज कम्युनिटी के पास में कहीं ना कहीं सपोर्ट बढ़ा था कि एक इंडिपेंडेंट इजरायली स्टेट या फिर इंडिपेंडेंट ज्यूज स्टेट बनना चाहिए दोस्तों।